तो राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री देव दरबार। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड यहाँ पे ले लिया है और मैं आपको पहले टाइम दिखा देता हूँ। 9:32 हो रहा है और 21 मई का दिन है आज, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी है मेरा पोजीशन वगैरह और ट्रेड वगैरह तो वो सारा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और आप सबसे पहले अपना फ़ोन को क्या है फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से पूरे स्क्रीन में आपको दिख जाए। फ़ोन को आपको रोटेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अब आपको यहाँ पे जो अपना पोजीशन है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है और 55,300 का मैंने लगभग 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी का मैंने यहाँ पे ये सेल किया है और 454 रुपये के भाव पे, ठीक है। और जो इसको हेज करने के लिए जो मैंने बाई किया है वो किया है मैंने 58,200 का कॉल 20 रुपये और 80 पैसे की रेट पे। तो ऑल ओवर देखा जाए अभी तो इसमें कोस्ट टू कोस्ट कभी लॉस कभी प्रॉफिट छोटा मोटा दिखा रहा है। तो हमें वैसे अभी के इससे कोई मतलब है नहीं। ऑल ओवर हमें जो शाम को क्या मिलता है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी से हम इसमें कोई ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं नहीं और कल की तरह हम यहाँ पे गलतियाँ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि कल कहीं ना कहीं उसमें जो जितना भी लॉस है उसमें किसी की और की गलती नहीं है, वो मेरी ही गलती है। अगर मेरे जो रूल है जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जो बैठते हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग मैं पूरे सभी रूल को एक्यूरेट अगर फॉलो करता कल, तो कल के दिन भी मेरे को प्रॉफिट होता 4 से 4,500 के बीच में मिनिमम, कम से कम प्रॉफिट होता जिस स्ट्राइक को मैं सेल करने वाला था। और अगर वहाँ पे और भी मैं महंगी स्ट्राइक सेल करता तो कहीं ना कहीं मेरे को और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता। खैर, कल की बात कल गई और उसको बस कल की बात को कल भूलने में मतलब यह है कि हमें लॉस को भूलना पड़ेगा, लॉस को बार बार याद नहीं करना है। कहीं ना कहीं फिर वो क्या है दिमाग में बैठा रहता है, तो फिर वो मतलब और ट्रेडिंग वगैरह और ज़्यादा मतलब वो बोल सकते हैं जैसे ओवर ट्रेडिंग का थोड़ा सीन हो जाता है। और तो वो हमें नहीं करना है। चलो, प्रॉफिट जो हमारा था मार्केट का वो ले गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस चीज़ को हमें याद सिर्फ इतना रखना है कि जब जब हम हमारे जो रूल है डिसिप्लिन तोड़ेंगे तब तब हमें मार्केट रुलाएगा। रुलाने का मतलब यह है कि जो भी मेहनत का पैसा होगा वो मार्केट लेके जाएगा। अब मार्केट में राइट होते हैं तो उसका बदले में हमें जो भी रिवॉर्ड मिलता है पैसे के बदले में वो पैसा ही मिलता है कुल मिला के। और अगर हम वहाँ पे गलती करते हैं तो उसी के बदले में जो पनिशमेंट मिलती है वो पैसों की मिलती है। हमारा पैसा जो मेहनत का पैसा होता है तो वो कहीं ना कहीं वो लूज होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ पैसे से पैसा बनाने आए हैं, तो फिर बात यहाँ पे हर बात यहाँ पे पैसे से होती है। गलती की ये नहीं है कि कोई गुंजाइश कि आप यहाँ पे बच जाएंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो, कुल मिला के उसको जो अपना पैसा है वो यूज करना पड़ेगा। और अगर वो राइट है और डिसिप्लिन वगैरह फॉलो अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्सेस भी है। तो उसका यही है कि हमें उससे यही सीखना चाहिए कि हमने कल छोटी सी मिस्टेक की और हमने काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे लॉस कर दिया। तो यही है मार्केट का रूल कि आप छोटी सी भी अगर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो कमाया है वो गंवा सकते हैं, उसको जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कल के लॉस से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो भी हमारा रूल है डिसिप्लिन है जो भी है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है और अच्छे से उस पर काम करना है। दूसरी चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और कहीं ना कहीं देखो, जितना चार्ट देखेंगे उतना ही अपना मेरा खुद का बताऊँ तो मेरा हर जगह मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे अब ट्रेड बन सकता है। और वहाँ पे कंट्रोल करते करते भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि वहाँ पे एक एंट्री तो बना ही लेते हैं। जैसे होता है ना कि वो क्या बताऊँ आपको, कोई काम करना होता है जो कि अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ होते हैं ना अपने साथ में कि नहीं यार चल एक बार तो ले ही लेते हैं। तो वैसा ही कुछ सीन होता है, अपना दिमाग अपने साथ खेलता है कि नहीं यार ट्रेड तो मिल रहा है और अपने हिसाब से ही चल रहा है तो एक ट्रेड तो ले लेते हैं। तो फिर वो एक ट्रेड पता नहीं कितनी ट्रेड में बदल जाती है और फिर उसमें अगर गलती से लॉस हो गया तो फिर तो उसका कोई लिमिट ही नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम अगर एक ट्रेड लेने के लिए अपने दिमाग को जो भी दिल दिमाग को नहीं रोक पाए तो फिर वो लॉस होता है, तो वो फिर हमारा कंट्रोल वहाँ से हट जाता है। और फिर वो जो हमारा होता है दिमाग होता है कि दिल होता है मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसी का कंट्रोल चलता है और वो करता रहता है ट्रेड। अब वो उसमें लॉस प्रॉफिट हो रहा वो बहुत कम चांस है कि उसमें प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं वो फंसाता ही जाएगा आगे से आगे। और भले मार्केट वहीं का वहीं रहेगा लेकिन हम वहाँ पे कंफ्यूज एक बार हो गए तो बस फिर हम मार्केट के जाल में फंस जाएंगे। तो वहाँ से निकलना मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो कल कल के लॉस से जो मेरे को सीखने को ये मिलता है कि जो भी रूल है चाहे अगर उसमें लॉस भी हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे पास जवाब तो है कि हमारा लॉस, चलो आज सेटअप हमने तो सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनाया लेकिन हमारा सेटअप ही रॉन्ग हो गया, हमारे पास ये तो जवाब है। अब जैसे कि रेंडमली जैसे मैंने कल ट्रेड किया तो जैसे वहाँ पे एक मेरे वहाँ पे लगभग लगभग 12,000 का प्रॉफिट भी हुआ था, लेकिन उसका कोई लॉजिक ही नहीं था कि ये प्रॉफिट होने का क्या रीज़न है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ट्रेड का वहाँ पे था मेरे पास में जवाब, जो मैंने सेल किया था
उसका मेरे पास में जवाब था। वहाँ पे भी अगर वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, वहाँ पे अगर मैं सिर्फ जो मेरा होता है ना फर्स्ट में, जैसे मॉर्निंग वाली 1-2 कैंडल बनने देना, वहाँ पे जो वेट करना होता, अगर वो वेट किया होता तो वहाँ पे मेरा वो लॉस की जगह वहाँ पे 4 से 5 हज़ार के बीच में वहाँ पे प्रॉफिट मेरा होता, कल के ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही है, वो छोटा सा रूल मैंने तोड़ा और उसके बदले में मेरे को वो 6-7 हज़ार का लॉस देके गया, और प्लस जो लॉस हुआ वहाँ से दिमाग ख़राब हुआ, और दिमाग ख़राब हुआ तो फिर वहाँ पे बाइंग वगैरह में मैं चालू हो गया, और बाइंग में चालू हुआ तो फिर वो एकदम मतलब धीरे 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 करके शाम तक मैं ना तो नींद निकाल पाया, और जो मेरा पैसा था वो भी कहीं ना कहीं लूज हुआ है, जो मेरा कैपिटल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है। और अगर कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर भाई मार्केट में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यही है कि एक भाई छोटी सी भी गलती है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मेरे को तो कल यही सीखने को मिला। बाकी जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। बाकी वीडियो वगैरह भी लंबी होती जा रही है और हमारा लॉस वगैरह भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे लॉस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बढ़ो चाहे घटो चाहे कुछ भी करो, हम जो ऑल ओवर है हम शाम को ही देखने वाले हैं इसको। और आज मैं यहाँ पे इंट्राडे में मैंने लेके छोड़ा है, वैसे मेरे इंट्राडे में ही होता है इसमें ऑटोमेटिक, और तो ये ऑटोमेटिक पोजीशन कट जाएगी। मैं अभी मतलब बंद कर आके सब कुछ, और मैं आराम से सोऊंगा, डायरेक्ट शाम को 5 बजे ही उठूंगा, क्योंकि मैंने कल भी नींद नहीं निकाली है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैं अभी इसको यहीं पे बस कट करता हूँ। और अगर मेरे से कोई जैसे कुछ हो रहा हो, कोई अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, जिससे कि अगर मेरे को जहाँ तक मेरे में सुधार होगा तो मैं कोशिश करूँगा। और बाकी जो जितने भी लोग हैं जो भाई अपने कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं भाई, जैसे मैंने कल डिसिप्लिन तोड़ा और इस महीने में मैं कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहा हूँ, तो उन सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कि आप कहीं ना कहीं मेरे को मतलब मोटिवेट करते हैं। जब आप लोग आके कमेंट करते हैं तो मेरे को मतलब लगता है कि यार जो हमने ट्रेड लिया है उसमें हम ही नहीं जुड़े, हमारे जो भाई लोग हैं हम जैसे ही है, मेरे जैसे ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और तो भाई वहाँ आपका भी कहीं ना कहीं होता होगा कि भाई ये बंदा भी अपना डिसिप्लिन खो रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो भी मतलब आप जब कमेंट करते हो ना वास्तव में लगता है कि नहीं यार ये ट्रेड हमसे नहीं जुड़ा हुआ, ये हमारी जो भी एक तरह से मैं ये आपको यूट्यूब फैमिली नाम देना चाहूँगा, कि मतलब जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि हाँ यार ये गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। और वास्तव में सही भी है, मैं गलत कर रहा हूँ तो उसका आप बहुत ही अच्छा मतलब कहीं ना कहीं मेरे को मैं मतलब आपका जो भी कमेंट वगैरह होता है वो देख के मैं मोटिवेट होता हूँ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद शब्द यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटा ही है, मेरे लिए छोटा है, मतलब आपका जो जिस हिसाब से आप जवाब वगैरह देते हो या फिर कमेंट वगैरह करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप मतलब ये है कि आप हर चीज़ को नोटिस भी करते हो। और आपका बस यही है कि आप जुड़े रहना, और जो भी मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं और आपको लगता है तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। और बाकी आपको कुछ चीज़ें कमी लग रही हो तो वो भी आप बता दिया करो। तो बस इस वीडियो में अभी तो मैं यहीं पे इसको कट करता हूँ। और वैसे मेरे को मतलब ऐसे लगता है मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन किसी से जैसे बातें कर रहा हूँ। दूसरे कुछ लोग जैसे आते जाते हमारे बैरिक में रहते हैं तो वो भी सोचते हैं कि ये मतलब करता क्या है, ये अकेला ही बोलता रहता, बड़बड़ाता रहता, कहीं पागल तो नहीं हो गया। तो वो तो ठीक है, उनको पता नहीं है इसलिए सोचते होंगे। बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे आपका रिप्लाई आता है ना तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मैंने किसी को बोला या फिर किसी को कुछ दिखाया और उन्होंने वापस उसके बदले में जवाब दिया, तो वो ऐसा लगता है कुछ। बाकी यही है। और मैं आपको जो शाम को जो भी है प्रॉफिट लॉस जो भी है वो आपको शाम को क्लियर कर दूंगा। और मैं वीडियो कब रिकॉर्ड करूँगा आगे मेरे को ये नहीं पता। मैं आज जहाँ तक है मैं पोजीशन वगैरह कट नहीं करूँगा, और ऑटोमेटिक ये जो भी है कट जाएगा ऑर्डर वगैरह। ये इंट्राडे में है तो ऑटोमेटिक शाम को काट देगा ब्रोकर, जो भी 47-50 रुपये जो भी चार्ज लेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेने देंगे इसको। बाकी मैं अभी यहाँ पे सोता हूँ। और ठीक है, अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जो भी आपके दिल की बात दिमाग की बात है वो कमेंट करके बता दिया करो। और कोई भाई अगर हमारी वीडियो रेगुलर देखना चाहता हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर सकता है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बस यही है इस वीडियो में। और मैं अभी यहाँ पे कट करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारा लॉस तो बढ़ता ही जा रहा है, और 55,000 जो राउंड लेवल नंबर है उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और कैंडल भी अच्छा बना रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। जो पॉजिटिव कैंडल है वो कहीं ना कहीं अच्छा बना रहा है, जो कि हमारे अगेंस्ट जा रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, ये मार्केट है, मार्केट के हिसाब से चलता रहेगा। बाकी हमने जो हमारा सेटअप बन रहा था उसके अकॉर्डिंग एंट्री वगैरह ले लिया,
और अब इसमें आगे जो मार्केट की मर्जी है, वो प्रॉफिट दे लॉस दे वो मार्केट के ऊपर है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे कट करते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 6:40, ठीक है। तो आज हमारा जो ट्रेड में हमारा क्या हुआ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इंडेक्स में देखेंगे तो जैसे हमने पुट को यहाँ पे कॉल को सेल किया तो कहीं ना कहीं मार्केट है हमारे अगेंस्ट यहाँ पे कंटिन्यू लगभग 200-300 पॉइंट हमारे अगेंस्ट गया, और उसके बाद में जाके कोई छोटा मोटा हमारी साइड में यहाँ पे मुँह दिखाया लगभग। वैसे देखा जाए इंडेक्स के पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो जितना पॉइंट हमारे अगेंस्ट गया लगभग उतना ही यहाँ पे उससे थोड़ा कम हमारे फेवर में भी आया, लेकिन फिर वापस मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर गया, ठीक है। तो अभी हमें जो ऑल ओवर लॉस कितना हुआ है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे 616 रुपये का टोटल हमारा लॉस हुआ है, जिसमें हमने जिसको सेल किया था उसमें 534 रुपये का आपको लॉस दिख रहा होगा, और बाकी जो हमने हेजिंग के लिए जो बाई किया था उसमें यहाँ पे 82.50 पैसे का यहाँ पे ऑल ओवर हमारा टोटल आज का लॉस है वो 616 रुपये हैं। और इसमें ब्रोकरेज जोड़ा जाए तो लगभग 120 के आसपास से ऊपर 120 से लेकर 150 के बीच में शायद ब्रोकरेज लग जाएगा। तो ब्रोकरेज और प्लस 46 रुपये और चार्ज लगेगा, जो कि मैंने इन पोजीशन को मैंने खुद ने नहीं काटा, मेरे ब्रोकर ने काटा है, तो उनका भी 46 रुपये ऐसा कुछ चार्ज लगेगा। तो 700 800 800 850 जो भी है कुल मिला के ये हमारा आज के दिन का लॉस है। तो बाकी और मैं आपको इधर जो अपना प्रीमियम का चार्ट है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे बाई किया था लगभग 454 पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है इस ट्रेड ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, जैसे वैसे देखा जाए तो इसने प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया था और लॉस भी उससे अच्छा दिखाया था, मतलब ज़्यादा ही दिखाया था थोड़ा, तो होता रहता है। हालांकि उस लॉस को जो मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था लगभग 2.5-3 हज़ार के आसपास दिखा रहा था उस टाइम, और जब ये मतलब कंटिन्यू और भी यहाँ पे लॉस इंक्रीज हुआ था, हम तो सो गए थे, वैसे मैं सो गया था। तो आज वैसे पोजीशन भी मैंने यहाँ पे खुद कट नहीं की, ये ऑटोमेटिक ही मैंने ये जो इंट्राडे में था तो वो जो ब्रोकर को जो काटना था काट लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाया और कहीं ना कहीं मार्केट लगभग देखा जाए, देखो ये धन का चार्ट है, थोड़ा मेरा फ़ोन है इसमें थोड़ा ऐसे काम करता है। लगभग 190 के आसपास हमारा लॉस हुआ, 190 पॉइंट का मतलब समझ लीजिए आप लगभग 6,000 के आसपास में, ठीक है। 5,500 के आसपास में इसने लॉस दिखाया, और उसके बदले में देखा जाए तो इसने प्रॉफिट मुश्किल से हाईएस्ट जो प्रॉफिट दिखाया होगा वो इसने 3,500 के आसपास दिखाया, ठीक है। 3,500 से ज़्यादा नहीं है, और एक लॉट है तो हम एक लॉट के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे, और चलो 3,500 भी बताया, और उसके बाद में लास्ट में ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं शायद हमारा ऑर्डर यहाँ पे ऊपर कटा होगा, तो इसी वजह से वहाँ थोड़ा लॉस है। और वो ऐसे देखा जाए कॉस्ट कॉस्ट ही है, कोई ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह तो देखो कोई लगता ही है, वो चाहे प्रॉफिट हो तो भी लगता है, लॉस हो तो भी लगता ही है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमने जो नॉर्मल हमारा जो सेटअप है और जिस चीज़ पर हम रेगुलर काम करना चाह रहे हैं उसी चीज़ पर हमने काम किया, और जो हमारा मतलब जो रूल था और जिस हिसाब से हमने सेटअप बनाया था, जिस चीज़ को सोच के कि हमारे को टेंशन लेके कुछ काम नहीं करना है, हमें बस फ्री हो के आराम से हमारा ट्रेड लेके सो जाना है या बैठ जाना है, या फिर चार्ट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेड लेना है, छोड़ देना है। अब शाम को जो भी मतलब प्रॉफिट लॉस हो वो मार्केट से लेके निकल जाना है। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं ऑल ओवर मंथ के लास्ट में या फिर जो अपना ईयरली होता है, तो ईयरली तो वैसे लंबा हो जाता है, मंथली लास्ट में या तो कॉस्ट हमें रिजल्ट मिले हैं और या फिर हमें प्रॉफिट मिला है। तो इसी वजह से मैं इस सेटअप पे भी काम किया और कर ही रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस महीने में मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं, जो कि मेरा जो डिसिप्लिन वगैरह है वो कहीं ना कहीं मैं मेंटेन नहीं रख पा रहा। एक बार गलती होती है चलता है, दूसरी बार तो फिर वो गलती नहीं होती है, और मैं तो तीसरी चौथी बार कर रहा हूँ इसी महीने में। पहले वाली नहीं याद कर रहा, मैं इसी महीने में तीसरी से चौथी बार गलती कर चुका हूँ बाइंग वगैरह करने की। और बस इस वीडियो में मैं इतना ही है, बाकी जो भी है प्रॉफिट लॉस मैं आपको वहाँ पे शो कर दिया। और ठीक है, मैं वीडियो को कट करता हूँ, और जो भी है आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो वीडियो में आप लाइक वगैरह कमेंट वगैरह जो भी है आप अपने जो भी दिल की बात है वो बता दिया करो। और आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग अच्छे कमेंट भी करते हो और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू, आप सबके धन्यवाद। और बस इस वीडियो में इतना ही हो, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय देव दरबार। और ठीक है, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।